परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरे में हो रही थी हर रोज चोरी और बाबा जी जानते थे सब कुछ, लेकिन बाबा जी ने एक्शन लेने में कई महीने लगा दिए जी। आखिर बाबा जी ने पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया? आइए विस्तार से जानते हैं जी। सात संगत जी, इस संसार में हर तरह के लोग होते हैं और किसी के चेहरे से अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि उसके मन में चल क्या रहा है। आज के इस वीडियो में आप बाबा जी के दो अलग अलग सेवादारों की एक ऐसी घटना को सुनेंगे जो कि दोनों ही आर्थिक रूप से गरीब है जी। और एक के मन में लालच आ गया, लेकिन दूसरे ने जो काम कर दिया वो सच में काबिले तारीफ है जी। डेरे में हर रोज हजारों संगत के लिए लंगर बनता है और भंडारे के दिनों में ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है जी। इतना सारा लंगर हर रोज बनाने के लिए बहुत सारे राशन की भी जरूरत पड़ती है और इतने सारे राशन को डेरे के गोदाम में रखा जाता है जी। वहाँ किसी ना किसी सेवादार की ड्यूटी 24 घंटे लगाई जाती है, जिससे कि सामान को सुनियोजित तरीके से रखा जा सके और सामान का पूरा हिसाब रखा जा सके। उस गोदाम में एक सेवादार की ड्यूटी लगाई गई थी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर था जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मालिक के घर कौन अमीर और कौन गरीब। वहाँ जब सेवा बख्शी जाती है, सेवा का भाव देखा जाता है, ना कि सेवादार की हैसियत। इस सेवादार भाई का घर डेरे से कुछ ही दूरी पर एक गांव में है जी और इस भाई की 4 बेटियां हैं और 4 में से 3 शादी के लायक हो चुकी है। सेवादार और उसकी पत्नी को इस बात की चिंता हमेशा सताती है कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, फिर हम अपनी 4 बेटियों की शादी कैसे करेंगे। लेकिन दोनों को ही बाबा जी पर बहुत भरोसा है और दोनों एक दूसरे को कह देते हैं कि हम क्यों टेंशन लें, बाबा जी अपने आप देखेंगे। सेवादार की ड्यूटी रात के समय राशन वाले गोदाम में लगाई गई थी जी। सेवादार हर रोज रात को तय समय पर डेरे पहुंच जाता और अपनी सेवा करने लगता जी। और रात में अकेला होने के कारण सेवादार अपनी बेटियों की शादी के बारे में ही सोचता रहता। भले ही उसको बाबा जी पर विश्वास था, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान ना चाहते हुए भी चिंतित हो ही जाता है जी। एक रात सेवादार गोदाम में घी के लगभग 200 टीनों को सुनियोजित तरीके से लगा रहा था जी और उस समय उसकी नज़र घी के टीन पर लगी रेट स्लिप पर पड़ गई जिस पर लिखा था 4,500 रुपये। सेवादार ने सारे टीनों को तरीके से लगा दिया और दूसरे काम में लग गया जी। और जब खाली होकर एक जगह बैठा तो सेवादार के लिए दूसरा सेवादार चाय लेकर आ गया। अब सेवादार अकेला बैठकर चाय पी रहा था और उसकी नज़र बार बार घी के टीनों पर पड़ रही थी जी। सेवादार के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर मैं रोज एक घी का टीन यहाँ से उठाकर बाजार में बेच दूँ तो 2 से 3 महीने में ही मेरे पास तीनों बेटियों की शादी करने जितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। सात संगत जी, इसीलिए बाबा जी समझाते हैं कि गलत सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलत सोच हमारे मन को भटका देती है
और हम गलत काम कर जाते हैं। अब सेवादार क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में था जी, तो इसीलिए ये गलत सोच उसके मन पर हावी होती गई और 2-3 दिन और सोचने के बाद सेवादार ने वहाँ से घी उठाना शुरू कर दिया और उसको बाजार ले जाकर बेच देता। 2-3 महीने तक सेवादार के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे कि उसकी 3 बेटियों की शादी हो सके जी। जब शादी लायक पैसे हाथ में आ गए तो सेवादार और उसकी पत्नी ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। पत्नी ने बहुत बार पूछा कि आपके पास अचानक इतने पैसे आए कहाँ से? तो सेवादार कह देता कि बाबा जी ने दिए हैं, क्योंकि सेवादार अपने मन में भी यही बात बिठाए बैठा था कि आखिर ये घी है तो बाबा जी का ही, और अगर अपने बाप के घर से थोड़ा बहुत ले भी लिया तो बाप बुरा थोड़ी ना मानेगा। कुछ ही दिनों में सेवादार ने अपनी बेटियों के रिश्ते कर दिए और उनकी शादियां करवा दी। सेवादार फिर से डेरे जाने लगा और अपनी ड्यूटी देने लगा जी। लेकिन वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। सेवादार का मन उसको फिर से भटकाने लगा और सेवादार सोचने लगा कि अभी तक किसी को पता ही नहीं लगा तो आगे भी किसी को पता नहीं लगेगा। इस सोच के साथ सेवादार ने वहां से फिर से घी उठाना शुरू कर दिया जी। और एक रात जब सेवादार ये काम कर रहा था, वहां बाबा जी पहुंच गए। बाबा जी बिल्कुल अकेले थे जी। बाबा जी ने सेवादार के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई अब तो मेरी बेटियों की शादी हो गई। तुझे मेरी बेटियों की शादी की बहुत टेंशन थी, अब तो तेरी टेंशन दूर हो गई, तो फिर अब किस लिए ये काम कर रहा है? बाबा जी को अपने पीछे खड़ा देखकर सेवादार के होश उड़ गए जी और उसके हाथ से घी का टीन नीचे गिर गया। उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा जी और कहने लगा कि बाबा जी, आप सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे तब रोका नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे अपने हर सेवादार के बारे में पता है कि कौन क्या क्या कर रहा है। पहले तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी और तूने वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी थी, इसीलिए मैंने तुझे तब तक नहीं रोका जब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं हो गई। लेकिन जिम्मेदारी पूरी होने के बाद भी तू इस रास्ते पर चल पड़ा, तो मुझे यहाँ आना ही पड़ गया, क्योंकि गुरु का काम होता है अपनी संगत को सही राह दिखाना। पहले तुझे ज़रूरत थी तो मैंने नहीं रोका, लेकिन अब ये तेरी ज़रूरत तेरी लालच बन चुकी है। मालिक ने मुझे भी एक सेवा बख्शी हुई है कि अपनी संगत को भटकने नहीं देना। बाबा जी की बातें सुनकर सेवादार बहुत शर्मिंदा हुआ और बाबा जी को वचन दिया कि बाबा जी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं भटक गया था, मैं भूल गया था कि हक हलाल की कमाई चाहे थोड़ी हो, लेकिन उसमें जो सुकून होता है वो गलत तरीके से की गई कमाई में नहीं होता। साध संगत जी, संतों का दिल तो दया का सागर होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, माफ करने वाला तो वो मालिक होता है और गलती करके उस गलती से सीख लेने वाले को मालिक हमेशा माफ कर देता है। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए जी। साध संगत जी,
अब आप एक दूसरे गरीब सेवादार के बारे में सुनेंगे जी, जिसने ऐसा काम कर दिया कि बाबा जी ने उसके लिए बोल दी थी बहुत ही बड़ी बात। ये दूसरा सेवादार भी बहुत ज़्यादा गरीब था जी। ये फगवाड़ा का रहने वाला है और इसकी ड्यूटी इसके शहर के सेंटर में लगी हुई है जी। लेकिन जब डेरे में सेवादारों की ज़रूरत होती है तो ये भी डेरे जाकर और बाबा जी के मेजर सेंटरों में जाकर सेवा करता है जी। एक बार एक जत्था डेरे जा रहा था। वहाँ बाबा जी का भंडारा होने जा रहा था। तो जब ये भाई जत्थे के साथ बस में बैठा तो इसने देखा कि संगत डेरे में सेवा डालने के लिए बहुत कुछ लेकर जा रही है। कोई घी लेकर जा रहा था, कोई अनाज। सब अपने अपने हिसाब से डेरे में सेवा डालने जा रहे थे। लेकिन ये भाई इतना गरीब था कि कभी कभी इसको और इसकी पत्नी को 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस भाई को और इसकी पत्नी को बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था जी। ये भाई किसी के खेत में काम करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था जी। जब इस भाई ने बस में देखा कि संगत बहुत कुछ सेवा में देने जा रही है तो इसके मन में भी आने लगा कि ये भी वहाँ कुछ दे सके। लेकिन इसके हालात बहुत ज़्यादा खराब थे जी। ये वहाँ कुछ नहीं दे पाता था। सेवा से लौटने के बाद इसने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी कहने लगी कि आप क्यों चिंता करते हो, एक दिन आपके पास मालिक इतना देगा कि आप लेते लेते थक जाओगे। आप बाबा जी पर विश्वास रखो। सब दिन एक जैसे नहीं होते। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। पत्नी की बातें सुनकर सेवादार की मायूसी कहाँ जाने वाली थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो डेरे में कभी कुछ नहीं दे पाएगा। कुछ दिनों के बाद डेरे में फिर से भंडारा था जी। तो इस बार सेवादार ने फिर से जाने का प्लान कर लिया। लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन सेवादार मायूस होकर बैठ गया, क्योंकि साथी सेवादार बहुत कुछ लेकर जाते थे, लेकिन इसके पास सेवा में डालने के लिए कुछ नहीं था जी। सेवादार को मायूस बैठा देख उसकी पत्नी समझ गई और वो रसोई में गई और वहाँ एक डिब्बे में थोड़ा सा अनाज पड़ा हुआ था। सेवादार की पत्नी ने उस अनाज को एक पॉलीथीन में डाला और सेवादार को कहा कि आप ये थोड़ा सा अनाज वहाँ दे देना। ये देखकर सेवादार कहने लगा कि ये तू कैसी बात कर रही है। जब दूसरे सेवादार देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सेवादार की पत्नी ने समझाया कि आप दूसरों को दिखाने के लिए सेवा डालना चाहते हो या सच्चे भाव से सेवा डालना चाहते हो। ये सुनकर सेवादार थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया जी। पत्नी कहने लगी कि सेवा देने के लिए भाव का होना ज़रूरी है। कितनी सेवा दी गई है ये मायने नहीं रखता। सेवादार ने अपनी जेब में से 5 रुपए निकाले और उस 5 रुपए को भी उस पॉलीथीन में डाल दिया जी, और वहीं थोड़ा सा अनाज लेकर डेरे की तरफ चल पड़ा जी। और जब डेरे पहुंच गया तो सेवा देने के लिए गोदाम में गया। वहाँ एक सेवादार ने कहा कि लाओ भाई, आप क्या सेवा देना चाहते हो, कहाँ है आपकी गाड़ी। ये सुनकर सेवादार पीछे हट गया जी। इस बीच दूसरे लोगों ने अपनी सेवा डालनी शुरू कर दी जी। फिर यही सेवादार आगे बढ़ा और कहने लगा कि आप मुझे बताओ कहाँ रखनी है।
सेवा मैं खुद ही रख देता हूँ। तो गोदाम वाला सेवादार कहने लगा कि आप अंदर जाओ और वहाँ रख दो। गोदाम वाले सेवादार ने इस सेवादार के हाथ में अनाज का छोटा सा पॉलिथीन देख लिया था और इसीलिए वो कुछ ना बोला और उसको अंदर जाने की इजाज़त दे दीजिए। जब वो सेवादार अंदर गया तो वहाँ बहुत सारे घी के टीन, अनाज की बोरियां आदि पड़ी हुई थी जी। अंदर वाले सेवादार ने इस सेवादार के हाथ से पॉलिथीन लिया और एक जगह पर रख दिया जी। इसी बीच वहाँ बाबा जी पहुँच गए जी। बाबा जी वहाँ वाले सेवादार से बात करने लगे तो बाबा जी की नज़र इस गरीब सेवादार पर पड़ गई जी। बाबा जी तो सब जानी जान थे। बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया और उसकी सेवा में दिया गया अनाज का पॉलिथीन अपने हाथ में उठाया जी और उसको कहा कि यहाँ जितनी भी बोरियां अनाज की पड़ी है उन सब में मुझे इस पॉलिथीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सेवादारों के अंदर यही भाव देखना है। जो मालिक पूरी दुनिया को दे सकता है उसको हमारी चीज़ों की भला क्या ज़रूरत। मालिक को हमारी चीज़ों या पैसे नहीं बल्कि हमारे सेवा डालने के भाव से प्रेम होता है जी। आगे बाबा जी ने इस सेवादार को कहा, एक दिन तू भी यहाँ अनाज की बोरी लेकर आएगा। मालिक पर विश्वास रख। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए जी। और उसके बाद इस सेवादार के दिन ऐसे बदले कि इसने किसी की सलाह पर शहर में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया जी। और जिसने सलाह दी थी सारे पैसे उसने लगाए थे और मेहनत सारी इस सेवादार की थी जी। और प्रॉफिट का 30% पैसे लगाने वाले को मिल जाते और बाकी के 70% सेवादार को मिलते। सेवादार ने वहाँ इतनी मेहनत की और सेवादार के सच में दिन बदलने लगे जी। वहीं सेवादार जो किसी टाइम पर मुट्ठी भर अनाज और 5 रुपए दे पाता था, आज वो अपनी कमाई का एक हिस्सा डेरे में देता है जी। बाबा जी की इस पर दृष्टि क्या पड़ी, बाबा जी ने लोहे को सोना बना दिया जी। आज इस सेवादार के पास खुद का घर है जी और इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं जी। साथ संगत जी, इस वीडियो में आपने समझा कि दो अलग अलग और दोनों ही आर्थिक रूप से कमज़ोर सेवादारों के अंदर के सेवा भाव को, दोनों के अंदर ही बराबर का सेवा भाव था जी। लेकिन एक अपने मन के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चल निकला और दूसरा कभी मन के बहकावे में नहीं आया और खुद के लिए अनाज घर में नहीं था, लेकिन फिर भी देने का जो भाव था उस भाव के चलते उस थोड़े से अनाज को ही डेरे में देने पहुंच गया जी। मालिक को हमारे भाव से खुशी मिलती है जी, इस बात से नहीं कि हमने कितना कुछ सेवा में दिया है। बाबा जी एक बात पहले भी कई बार बता चुके हैं जी कि बड़े महाराज जी के टाइम में एक बुजुर्ग बीवी के पास सिर्फ 1 रुपया था और उसने जब वही 1 रुपया सेवा में डाल दिया तो महाराज जी उस भाव से बहुत खुश हुए थे जी और कहा था कि ये 1 रुपया उन लाखों रुपए से कहीं ज़्यादा ऊपर है जो बिना किसी भाव के दिए गए हों जी। आज बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो बुढ़ापा पेंशन और थोड़ी बहुत आमदनी ही कमा पाते हैं जी, लेकिन उनके अंदर सेवा का इतना भाव है
कि आधे से ज़्यादा आमदनी डेरे में या किसी नेक काम में लगा देते हैं जी। परमारथ का एक नियम होता है, कमाई के 10वें हिस्से पर गुरु का हक होता है। गुरु के हक का मतलब नेकी के कामों से है जी। आप किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब का इलाज करवा सकते हैं, डेरे में दे सकते हैं, या और भी बहुत से तरीके होते हैं जी नेकी के काम करने के। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जी। दुनिया की नज़र में धर्मात्मा बन भी जाओगे तो भी दुनिया ने खुश नहीं होना। हमें तो उस एक मालिक की खुशी का ध्यान रखना है जी। एक अमीर आदमी बहुत दान करता था और दुनिया की नज़र में धर्मात्मा बन चुका था। दुनिया तारीफ करते नहीं थकती थी। जब आखिरी समय आया तो मालिक को कहने लगा कि मैंने इतना दान किया है, दूसरों की मदद की है, उसका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। तो मालिक ने जवाब दिया कि उसका फल तो दुनिया से मिली तारीफों के रूप में तुझे साथ ही साथ मिल गया। तूने उनकी मदद की और उन्होंने तेरे नाम के डंके बजाए, हिसाब बराबर। साथ संगत जी, कहने का मतलब है कि दान का गवाह उस मालिक के अलावा कोई दूसरा हुआ तो समझो उसका फल हमें तभी मिल गया, क्योंकि जिसने देखा उसने मन ही मन हमें धर्मात्मा समझ लिया जी। उसने और 10 लोगों को बताया, फिर 10 ने 100 को हमारे नाम के डंके बजने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब तो साफ है कि वो हिसाब वहीं का वहीं बराबर। और ऐसा करके फिर जब हम इस संसार से जाएंगे तो मालिक के घर हम नेकी का कोई काम नहीं ले जा पाएंगे। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।